श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी हमारे वीडियो को बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरे जो मित्र हैं, मेरे जो शिष्य हैं, जो हमसे परमानेंट रेगुलर जुड़े हुए हैं, प्लीज़ मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक इसे इन वीडियो को शेयर करें, और शेयर भी ना करें तो कम से कम लोगों को समझाने का प्रयास करें ताकि आपको भी इसकी नॉलेज मिल सके। देखिए, इस समय को निकालना बड़ा मुश्किल है। हर व्यक्ति के लिए समय ऐसा लग रहा है कि मानो पता नहीं शनि का कौन सा ऐसा काल आ गया जिसको लेकर हर व्यक्ति बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है और बहुत ही आगे की उसे भविष्य की चिंताएं हो रही है। तो दोस्तों, इस समय को यूटिलाइज करें कि आज हम जैसे एक पन दो काज बता रहे हैं कि आज हम बताएंगे मीन राशि का। देखिए, मीन राशि के वालों के लिए हम बताएंगे भी, लेकिन इसको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपनी ही कुंडली कैसे देखते हैं तो उसकी भी हमें जानकारी मिल सकेगी और हमें ज्योतिष की छोटी छोटी नॉलेज मिल सकेगी, जिसको कि हम प्रॉपर तरीके से हम ज्योतिष की जानकारी भी मिल सके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँ कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसको कि लेकर हम भूत, भविष्य और वर्तमान की सभी चीज़ों को देख सकते हैं और उसको जानकारी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा शनि का वक्री काल। वक्री है उस चीज़ को कहते हैं जैसे कि विपरीत होना, और वक्री काल जो कहलाता है मतलब विपरीत होकर जिसकी स्पीड और तेज हो जाती है उसे विपरीत यानी वक्री काल कहते हैं। तो शनि महाराज न्याय के देवता हैं, न्याय के साथ ही सब कुछ देने वाले हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि जो जैसा करता है उसे वैसा फल मिलता है। तो फल के जो प्रदाता हैं वो हमारे शनि महाराज ही हैं, जो कि भगवान सूर्य के पुत्र हैं और मोक्ष को देने वाले हैं। तो शनि महाराज की कृपा से हमें मोक्ष मिलती है, और यानी कि कई चीज़ों के अंदर हमें बेनिफिट तो कई चीज़ों के अंदर में नुकसान भी देते हैं। नुकसान उन लोगों को देंगे जिनके जो किसी से ईर्ष्या करते हैं या छल कपट करते हैं, धूर्तता करते हैं, जिन्हें अभिमान है, घमंड है या फिर गलत संगति की ओर प्रेरित है, उन लोगों को ही ये दुष्ट फल देते हैं। तो आइए हम बात करते हैं शनि की। देखिए, शनि महाराज जो हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कारक है लोहे के, केमिकल्स के, पेट्रोल डीजल ऑयल के, गैस के, कोयले के, कार्बन के, चमड़े से कोई यदि व्यापार है तो वो भी शनि का ही कारक है। तो मशीनरी का हुआ, टूल्स का काम हुआ, प्रॉपर्टी का बनाना, कंस्ट्रक्शन का काम, ये सभी शनि का है। ड्राइविंग का काम शनि का है, वकालत का काम शनि का है, यानी कि जो जुडिशियल जितने भी कार्य हैं ये सब शनि से संदर्भ में है। लोहे से संबंधित कोई कार्य है तो वो भी शनि का है, और यदि राजनीति से संबंधित यदि हम कोई कार्य जानना चाहें तो वो भी शनि का ही है। जिनके अंदर शनि की अनुकूलता होती है वो यदि इन चीज़ों से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो उन्हें अधिक लाभ मिलता है। आइए हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। मन के अंदर इनकी कोई बात रह नहीं सकती, ये किसी से ज़्यादा देर नाराज नहीं हो सकते। इनका जो मन है, मन बड़ा अच्छा होता है। ये हमेशा दूसरों को सहयोग की भावना रहती है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभी अधिक बोलने के कारण इनके ऊपर उन चीज़ों का गलत असर हो जाता है। तो आइए चलिए हम बात करते हैं स्वभाव के बाद में शनि की। तो शनि महाराज के सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ढैया किस प्रकार से होती है। देखिए, हम कुंडली तो देख रहे हैं, लेकिन कुंडली के माध्यम से हम इन छोटी छोटी चीज़ों का यदि हमें नॉलेज होगी तो जो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ढैया किस प्रकार से होती है कि शनि महाराज जहाँ पर विराजमान है, यानी कि मकर राशि में बैठे हुए हैं अभी, तो मकर राशि के अंदर अभी ढैया बनी हुई है। साथ में इनसे जो पहले वाला घर है और बाद वाला घर है, यानी कि पहले वाला है धनु और बाद वाला है मकर, कुंभ। तो धनु, मकर और कुंभ, इन तीनों राशियों के अंदर अभी 7.5 चल रही है। अब आप सोचेंगे कि शायद साथी तो बता दी, लेकिन ढैया क्या होती है? तो ढैया का भी मैं आपको बता दूं कि जिस राशि से शनि महाराज चौथे या 8वें घर में बैठे हुए हैं तो वहां पर ढैया लगती है। अब देखिए आप कि सबसे पहले इस चीज के लिए आपको राशि जाननी होगी। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब मैं आपको सीधे से बता दूं कि मिथुन राशि और तुला राशि, देखिए तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, ये चौथी राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं। तो तुला राशि को ढैया लगी हुई है, और इधर मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर 8वीं राशि में बैठे हुए हैं। तो मिथुन राशि को ढैया लगी हुई है। देखिए, ढैया के अंदर बहुत से नेगेटिव और बहुत से पॉजिटिव होते हैं, इसका बहुत विस्तृत रूप है, लेकिन हम जो चाहते हैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य वो है आपकी राशि को समझाना। मीन राशि वालों के लिए ये जो 11 मई 2020 का जो शनि का वक्री काल और 29 सितंबर 2020 तक रहेगा, यह समय कैसा रहेगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि शनि की जो
दृष्टि होती है वो किस प्रकार से होती है। देखिए शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की दृष्टि होती है तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब उसको कैसे जाने कि शनि जहाँ से बैठा हुआ है तो उसकी जो तीसरी दृष्टि है तो यहाँ से गिरेंगे 1 2 3, तो ये दृष्टि हुई 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 ये दृष्टि हुई, और 8 9 और 10। तो इस प्रकार से 3 दृष्टियाँ हो गई। पहली जो कि लग्न को देख रही है, दूसरी जो कि संतान को देख रही है, और तीसरी ये देख रही है आपके अष्टम भाव जो कि मृत्यु का भाव है। सीधे से मैं आपको समझाना चाहूँगा, ये इस प्रकार से जो 12 जो भाव होते हैं इन भावों को अलग अलग बांटा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि शनि महाराज एकादश में भाव बैठे हुए हैं, इनकम भाव में बैठे हुए हैं, जिससे कि जातक को इनकम की चिंता होगी। यह जो घर कहलाता है, यह घर कहलाता है काम धंधों का, व्यापार का, उद्योग का, मशीनरी का, या आपके जितने भी आपका यदि आपने कोई कार्य प्रारंभ कर रखा है उन सभी चीज़ों के लिए, ऑफिस का, ये सारी चीज़ों के लिए। देखो मैं बताना चाहूँगा कि शनि महाराज है, शनि का इस समय नौकरी पर आधिपत्य है। और जैसे कि परेशानी क्या हो सकती है कि नौकरी का नहीं मिलना, लेबर जॉब पर नहीं आना, व्यापारिक चिंताएं होना, बेरोजगारी होना, लेबर समस्या को लेकर बहुत परेशानी होना कि लेबर की सैलरी का नहीं मिलना, जो लोग कार्यरत हैं उनको सैलरी का नहीं मिलना, या सैलरी में कमी हो जाना, कंपनी का नहीं चलना, लेबर्स को लेकर बहुत परेशानी होना, या मतलब कुल मिलाकर आप व्यापार, उद्योग, धंधों से इनसे संबंधित ये जो शनि महाराज बैठे हुए हैं इस समय, इस पर आपका असर डाल सकते हैं। दूसरा आपका ये लग्न के अंदर, यानी कि सीधी इनकी तीसरी दृष्टि है लग्न पर, तो आपका मानसिक जो आत्मबल रहेगा बड़ा ही इस समय कमजोर रहेगा। यानी आप कोई भी काम करेंगे नहीं कि आपको लोग आप टोकने लग जाएंगे कि क्या कर रहे हो तुम, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्लीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लोगों को बातों पर ध्यान नहीं दें, जो आपका मन कहता है वो कार्य करें, जिससे कि आपको अपने आप उसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट्स आने लगेंगे। मन को बड़ा विचलित ना करें, मन को एकाग्र बनाने की कोशिश करें, मन अपने इष्ट की साधना में लगाएं, या कोई भी ऐसे देवता हो जिसका आप स्मरण करते हो, ध्यान पूजन चिंतन करते हो, उसका स्मरण करके आप इस समय को अपने अनुकूल बना सकते हैं। देखिए दूसरा, अपने इष्ट की साधना से क्या होगा कि आपका आत्मबल बढ़ेगा। दूसरा, क्रोध पर नियंत्रण रखें, जहां तक हो सके आप क्रोध ना करें, और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें कि आप किसी को भी इस प्रकार से ना बोले कि आप उस खुद का भी आपका बाद में दिल दुखे और उसका भी, अगले का भी दिल दुखे जिसको अभी आपने कहा है। सप्तम दृष्टि से शनि महाराज देख रहे हैं संतान भाव को लेकर, तो संतान भाव को देखने से लेकर क्या होगा कि संतान को लेकर बहुत चिंताएं रहेगी, भविष्य को लेकर जो आपने प्लानिंग्स कर रखी है उनको चिंताएं रहेगी। जिन जातकों का, यानी कि मीन राशि वाले जो जातक हैं उनकी संतानों को लेकर बड़ी परेशानी हो सकती है। संतान बाधा के अंदर रुकावटें या बाधा में मतलब कि बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। दूसरा, विवाह को लेकर, जिनकी संतानें बड़ी हो गई उनके विवाह को लेकर, यानी कि दिनों दिन विवाह टले जा रहा है, तो ऐसा मन में एक विचार भी आ सकता है कि विवाह होगा या नहीं होगा। इस प्रकार को लेकर आपके मन में बड़ा असमंजस की स्थिति रह सकती है। संतान को लेकर, व्यापारिक चीज़ों को लेकर यह समय आपके लिए बहुत परेशान करने वाला है, तो प्लीज़ इस समय आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यह समय आपके विद्या का भी है, तो आप अपना जो समय है उसको स्पेंड करें एजुकेशन के अंदर, पढ़ने के अंदर, नई नई चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करा करें, क्योंकि सप्तम दृष्टि से यहाँ पर आपके एजुकेशन को देख रखे हैं, तो हो सकता है कि आपका माइंड अभी नहीं लगता हो, या आपकी याददाश्त कमजोर होने लग गई हो, धीरे धीरे आपको खुद को महसूस होने लगा हो कि नहीं, इस समय के अंदर मेरी जो स्मृति वो धीरे धीरे कम होने लग गई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आप एजुकेशन यानी कि पढ़ने की आदत डाल लें, जिससे कि आपको इस समय के अंदर जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। कोई भी प्रकार का लव, रोमांस या किसी प्रकार की अन्य आप कोई से इस प्रकार की बात ना करें जिससे कि आपको नुकसान होना पड़े या मान हानि उठानी पड़े। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनि महाराज देख रहे हैं अष्टम घर को, यानी 10वीं दृष्टि से इस जगह को देख रहे हैं, तो यह जो जगह है ये मृत्यु का है। और मृत्यु के अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की आप कोई लापरवाही ना बरतें, जिससे कि लेकर आपका स्वास्थ्य के अंदर कोई परेशानी हो, कोई इन्फेक्शन हो, तो किसी भी प्रकार को आपको लापरवाही ना बरतनी है। दूसरा, यह स्थान है मृत्यु का, घर में, परिवार के अंदर या आपके समाज के अंदर कोई आपके जो खास है या मित्रवत कोई है आपका, तो उसकी भी मृत्यु से आपको घर में दुखद एक समाचार मिल सकता है, जिसको लेकर आपको परेशानी हो सकती है। यह जो घर है ऋण का है, तो ऋण को लेकर, आपसी पारिवारिक क्लेशों को लेकर बहुत यह समय आपके लिए विपरीत रहने वाला है। तो दोस्तों मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि इस समय को आप जो है बड़ा संभाल कर रखें, यानी कि इसका यूटिलाइज करें कि अनावश्यक किसी से जबरदस्ती की वार्तालाप ना करें जिसको लेकर परेशानी हो सके। और मैं जैसे कि एक शब्द मैं बीच में काट भी दिया था कि आप ऐसे कोई प्रेम प्रसंगों में ना उलझे जिसको लेकर आपके कोई मान हानि हो, तो इस प्रकार का खास तौर से ध्यान रखना है। दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने 4 पॉइंट बताए हैं मैंने
तो 4 पॉइंट के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इनकम को लेकर आपको चिंता रह सकती है इस समय के अंदर। खास तौर से 4 पॉइंट हैं जो कि आपके लिए विशेषकर ध्यान देने वाले हैं कि इनकम को लेकर इस समय चिंता रहेगी, तो अपने इष्ट की साधना करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। इष्ट साधना से आपका आत्मबल बढ़ेगा, इसलिए इष्ट साधना करें और कोई भी कार्य में लापरवाही ना करें। तो यह समय ऐसा है कि इस समय आपको किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है। अपने से जो बड़े हैं उनको आपको सभी को साथ लेकर चलने वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं सिर्फ इतना से कहना चाहूँगा कि यदि इस समय को आपको अनुकूल करना है तो मछलियों को आटे की जो गोलियां होती है उसे बनाकर मछलियों को डालें। दूसरा, चींटियों को नित्य प्रातःकाल या सायंकाल रात्रि होने से पहले चींटियों को आटा दें और घर में प्रातःकाल और सायंकाल रोजाना तेल का दीपक घर में जलावे, जिससे कि इस समय को हम अनुकूल बना सकें, अनुकूलता का हम लाभ ले सकें। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें जरूर बताएं। आप चाहे अच्छी चाहे बुरी जैसे भी आपको लगी प्लीज़ इसे बताने की जरूर प्रयास करें। और साथ ही के अंदर यदि आपको अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसे शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दोस्तों मैं ऐसी वीडियो आपको आगे और भी देता रहूँगा। वंदे मातरम।